यदि आपके बच्चों की शादी होने में देरी बनी हुई है, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार-बार अड़चनें आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ, जो कि मेरा आजमाया हुआ है। बहुत सारे लोगों पर मैंने इस उपाय को आजमाया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का मुझे देखने को मिला है। इसलिए मैंने सोचा जितने भी मेरे प्यारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी ये उपाय ज़रूर करें, ताकि बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में जो बाधाएँ आ रही हैं, वो दूर हो जाएँ और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज विशेष रूप से कहना चाहूँगा, ये उपाय यदि बच्चों की माता करती है तो बड़ा ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बच्चों की माता करेगी तो इसका जो रिजल्ट है कहीं न कहीं अधिक देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, आपके बच्चों की शादी के लिए बातें भी चलती हैं, रिश्ते भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। बीच में किसी न किसी कारण से चलती-चलती बात रुक जाती होगी, या फिर ऐसा होता होगा, रिश्ते आ रहे हैं तो वो रिश्ते आपके लेवल के नहीं होंगे, आपके बच्चे वहाँ करना नहीं चाहते होंगे, तो इसलिए आप अपनी तरफ से मना कर दे रहे होंगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको भी पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा होगा। और कई बार सिचुएशन ये भी होती है, उम्र जब अधिक हो जाती है तो ऐसे में रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये उपाय करने से तुरंत दूर होगी। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। देखिए, एक मंगलवार कल है, यदि आप कल कर देते हैं तो अति उत्तम है। यदि कल आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो श्रावण मास में आने वाले जो आगे वाले मंगलवार हैं, उन मंगलवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो, क्योंकि ये उपाय मंगला गौरी के निमित्त है। तो मंगलवार के दिन ही करना है। एक मंगलवार कल है, और यदि कल नहीं कर पाते हैं तो आगे भी मंगलवार आएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आने वाले जो मंगलवार है, यानी कि श्रावण मास में किसी भी मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो और इसका अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हो। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो नई नई वीडियो है वो आपको मिलती रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिए, उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए, ये उपाय आप किस समय करेंगे। देखिए, ये उपाय आप श्रावण मास में आने वाले मंगलवार के दिन सुबह कीजिए। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या तो सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपको चाहिए उसको नोट कर लीजिए। एक लाल रंग का कपड़ा, रूमाल के साइज का, वो आपके पास होना चाहिए। और यदि लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो लाल रंग का रूमाल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, फ्रेश होना चाहिए। यदि रूमाल है तो बिल्कुल नया होना चाहिए, कपड़ा है तो भी नया होना चाहिए। तो रूमाल के साइज का लाल रंग का कपड़ा आप ले लीजिए और लगभग 21 दाने सौंफ के आपने लेने हैं। आप समझ रहे हैं सौंफ क्या होती है? सौंफ के 21 दाने आपने लेने हैं। और क्या लेना है? लगभग 50 ग्राम या 100 ग्राम के लगभग एक गुड़ का टुकड़ा भी आपने लेना है। तो ये चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए, या तो सुबह के समय या शाम के समय। तो पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लीजिए, और यदि हो सके, यदि आपके घर में माँ पार्वती और शंकर भगवान की तस्वीर है, प्रतिमा है, तो वो अपने सामने रख लीजिए। और यदि प्रतिमा नहीं भी है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। तो इस प्रकार से गणपति जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद आपने ये जो लाल रंग का कपड़ा मैंने बताया, इस लाल रंग के कपड़े में ये 21 दाने सौंफ के जो मैंने बताए, ये आपने रख देने हैं। और ये गुड़ का टुकड़ा भी इसी के अंदर रख देना है और इसकी पोटली टाइप बना देना है। ऊपर से गांठ भी लगा सकते हो, मतलब तो पोटली टाइप इसको बना देना है।
और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर इसको आपने अर्पित कर देना है, रख देना है, और उसके बाद एक मंत्र का जाप करना है। देखिए मंगला गौरी के निमित्त ये मंत्र है, इसको ध्यान से यदि आप सुनोगे तो बिल्कुल ही आसान मंत्र है, इसमें कोई ज्यादा मतलब कठिन मंत्र ये नहीं है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ओम ह्रीं मंगले गौरी मम पुत्र विवाह बाधाम नाशय स्वाहा। तो ये मंत्र किस सिचुएशन में बोलना है? जब आप अपने पुत्र के लिए कर रहे हो, अपने बेटे के लिए कर रहे हो, आपका बेटा है उसकी शादी में अड़चने आ रही हैं और ये उपाय उसके लिए कर रहे हो, तो मंत्र आपको यही बोलना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहले नंबर पर, जिसमें पुत्र लिखा हुआ है। एक बार और इसका मैं उच्चारण कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं मंगले गौरी मम पुत्र विवाह बाधाम नाशय स्वाहा। इसका मतलब ये हुआ कि हे मंगला गौरी, मेरे पुत्र के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनका आप नाश कर दीजिए और शीघ्र से शीघ्र विवाह होने का एक प्रबल योग बना दीजिए। तो इस प्रकार से आपने बोलना है। यदि आप बेटी के लिए कर रहे हो, पुत्री के लिए कर रहे हो, तो पुत्र की जगह आपने पुत्री बोल देना है, बस। और ज्यादा बदलाव नहीं है, केवल पुत्र की जगह पर पुत्री बोल देना है। क्या बोलना है? ओम ह्रीं मंगले गौरी मम पुत्री विवाह बाधाम नाशय स्वाहा, बस। यहाँ पुत्र की जगह पुत्री आप बोल सकते हो यदि पुत्री के लिए आप कर रहे हो, और पुत्र के लिए बोल रहे हो, पुत्र के लिए कर रहे हो तो पुत्र बोलना है। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप कम से कम 21 बार जरूर करना है। 21 बार आपने इस मंत्र का जाप जरूर करना है, अपने घर के पूजा मंदिर में ही बैठकर करना है। और यदि आप बच्चे खुद हो, मान लीजिए आप लड़के हो, खुद अपने लिए कर रहे हो, तो फिर न पुत्र बोलना है न पुत्री बोलना है, सीधा मंत्र आपने बोल देना है। और यदि आप लड़की हो तो भी आपने इसी प्रकार से बोलना है। कैसे बोलना है? ओम ह्रीं मंगले गौरी मम विवाह बाधाम नाशय स्वाहा। इस प्रकार से आपने ये बोल देना है। तो इस प्रकार से ये मंत्र 21 बार आपने बोलना है। 21 बार मंत्र बोलने के बाद मां मंगला गौरी से और शंकर भगवान से हाथ जोड़ करके शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आपने ये जो पोटली बनाई है, ये पोटली लेनी है और साथ में थोड़ा सा सिंदूर भी लेना है। ये पोटली तो लेनी ही है, साथ में सिंदूर भी लेना है और साथ में दक्षिणा भी ले लेनी है। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जो भी आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। 11 रुपए जरूर ले लीजिए, साथ में दक्षिणा, ये पोटली और थोड़ा सा सिंदूर। तो ये तीनों चीजें लेकर के आपके आसपास जो भी मंगला गौरी का मंदिर है, मतलब शंकर भगवान का जो भी मंदिर है, शंकर भगवान के मंदिर में माँ गौरी होती है, आप जानते ही हैं। तो माँ गौरी यानी कि माँ पार्वती भी बोल सकते हैं, माँ गौरी, मंगला गौरी यही है। तो आप माँ पार्वती के मंदिर में चले जाइए और वहाँ जो माँ पार्वती की प्रतिमा है वहां पर आपने सबसे पहले ये जो सिंदूर लेकर के गए हो, इसके साथ माता रानी को तिलक करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप लेडीज हैं यानी औरत हैं तो आप माता रानी की मांग में ये सिंदूर भर दीजिए। और यदि आप पुरुष हैं, क्योंकि आप लड़के हो सकते हैं खुद अपने लिए कर रहे हो, या फिर आप पिताजी हो सकते हो अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए कर रहे हो, तो जो यदि आप पुरुष हैं तो फिर आपने माथे पर तिलक करना है केवल। और यदि आप औरत हैं, लेडीज हैं, तो फिर आपने माता रानी की मांग में सिंदूर लगा देना है और उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक लगा लेना है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। और ये जो पोटली लेकर के गए हो, ये दक्षिणा लेकर के गए हो, ये माता रानी के चरणों में आपने अर्पित कर देनी है। तो ये छोटा सा उपाय है, उसके बाद आपने अपने घर आ जाना है प्रार्थना करने के बाद। तो ये छोटा सा उपाय चमत्कारी सिद्ध होगा आपके लिए, काफी आजमाया हुआ उपाय है, अच्छा उपाय है और बिल्कुल सरल उपाय है। मैंने बताया एक मंगलवार कल है, कल भी आप कर सकते हो। यदि किसी कारणवश से कल नहीं कर पाते हो तो आने वाले किसी भी मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो। लेकिन श्रावण महीने में जो मंगलवार आता है उसी मंगलवार को आपने ये करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कौन से साल में, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हो, कुंडली मिलान करवाना चाहते हो, शादी के लिए कहीं बात चली हुई है वो पक्की नहीं हो पा रही है, उसके लिए आप मुझसे उपाय जानना चाहते हो,
तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। यदि बच्चों की जन्म कुंडली बनी हुई नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये चीजें आपके पास होंगी तो वो भी आप मेरे पास भेज सकते हो और पूरी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय मंगला गौरी जरूर लिख देना ताकि आपका जो काम है वो जल्द से जल्द बन जाए। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।